आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में तसादुम आराई जारी है। इस एनकाउंटर में हिजबुल का एक मिलिटेंट हलाक कर दिया गया है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर मुसलसल जारी है। बता दें आपको कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। देर रात से तसादुम आराई जारी है। कुलगाम में इस एनकाउंटर के दौरान हिजबुल का एक दहशतगर्द मारा गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों और फौज के बीच एनकाउंटर जारी है। पुलिस और हिफाजती दस्तों ने इलाके को मुहासरे में ले लिया है। आपको बता दें कि देर रात से एनकाउंटर जारी है। और हमारे साथी खुर्शीद आलम फोन लाइन पर मौजूद है मजीद मालूमात लेकर इस खबर के हवाले से। खुर्शीद, कुलगाम में एनकाउंटर देर रात से जारी है। बताया जा रहा है कि हिजबुल का एक दहशतगर्द मारा गया है। अभी क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या चल रहा है? बिल्कुल मुमताज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौरान शब से ही सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इतला मिली थी। खांडीपोरा जो कि खांडीपोरा मोहम्मदपुरा कुलगाम का एरिया जो है वहां पे मिलिटेंट की मौजूदगी है। तो इसी असना में सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा उन्होंने उस पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया। तो इसी बीच जो है जो उन्होंने तलाशी जो उन्होंने शुरू की है, तो लेकिन उसी बीच जो है जो सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। तो जिसमें तकरीबन जो है जो 4-5 घंटे तक जो फायरिंग वहाँ गोलियों का तबादला भी रहा। तो उसमें जो बताया जा रहा है, पुलिस ने जिस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक की है कि वहाँ पे हिजब का एक मिलिटेंट उसकी हलाकत हुई है उसमें। तो लेकिन अभी भी जो खांडीपोरा इलाका जो है अभी भी फौज के मुहासरे में। जी मुमताज। खुर्शीद, ये कोई रिहायशी इलाका है कुलगाम का? हाँ बिल्कुल, ये रिहायशी इलाका है पूरा, ये काफी गंजान वाला इलाका है। वहाँ पे सबसे ज्यादा जो काश्त की जाती है वो सेब की काश्त की जाती है। उसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके वहाँ हजारों कनालों पर जो मुहित जो जमीन जो है वहाँ पे उसकी सेब की काश्त होती है। तो वहाँ अक्सर जो बगीचे हैं वो बिल्कुल रिहायशी इलाकों के नजदीक है। तो वहाँ रिहायशी इलाके भी और वहाँ पे सेब के यानी बगीचे भी वहाँ पे है। तो लेकिन ये जो एनकाउंटर किया हुआ है, जो अभी बताया जा रहा है कि खांडीपोरा मोहम्मदपुरा कुलगाम में जो एनकाउंटर इसमें हिजब का एक मिलिटेंट मारा गया है, तो ये बिल्कुल रिहायशी इलाका। जी खुर्शीद, कितने मिलिटेंट्स के यहाँ होने की इत्तला है? मैं मतलब आपको बताना चाहूंगा क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जब तक पुलिस जिस बात की तस्दीक नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये बताया जा रहा था कि 1 से लेकर 2 मिलिटेंट की वहाँ पे मौजूदगी है। लेकिन जो ही एनकाउंटर शुरू हुआ तो उसी अवस्था में शुरू में ही जो है एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है। लेकिन अभी वहाँ पे बिल्कुल खामोशी है दोनों अतराफ से। लेकिन इलाका जो है पूरा फौज के मौसम में। लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ 1 से लेकर 2 मिलिटेंट की मौजूदगी हो सकती है। जी तो फिलहाल गोलियों का तबादला नहीं हो रहा है, तो क्या इस ऑपरेशन के लंबा खींचने का अंदेशा है खुर्शीद? नहीं, अभी हम यही बताएंगे कि जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि वहाँ जरा से मालूम हुआ कि वहाँ 1 से लेकर 2 मिलिटेंट की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी अंदर कोई है, इसलिए वो भी खामोश है। यहाँ से भी बंदूक खामोश है, वहाँ दोनों तरफ से जो बंदूकें खामोश है। तो कहीं ना कहीं वो अगर अंदर मिलिटेंट हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा टाइम ले सकता है। क्योंकि हमने देखा जब भी कहीं किसी जगह जब एनकाउंटर होता है तो अगर खामोशी होती है तो वो थोड़ा सा टाइम फिर लेता है, तो उसमें टाइम और लगता है। जी तो खुर्शीद, कुलगाम का ये इलाका क्या मिलिटेंसी के एतबार से पुरहसास इलाकों में शुमार होता है पहले ही? हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे उत्तरी कश्मीर के बाद वस्ती कश्मीर के बाद दक्षिणी कश्मीर की बात अगर करें, लेकिन कुलगाम और शोपियान वो इलाका क्योंकि इनके दोनों बाउंड्रियां मिलाप खाते हैं। तो ये हमेशा रहा 2016 के बाद, ये जब हिजब का मारूफ कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद ये कुलगाम जो है वो सबसे ज्यादा यानी हमेशा सुर्खियों में रहा। तो यहाँ से ही शुरुआत हुई, प्रदर्शन जितने भी हुए तो यहाँ से ही शुरुआत हुई। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमेशा ये मिलिटेंसी का जो है हसास तरीन जोन माना गया है कि यहाँ पे हमेशा ये जो है शोपियान और कुलगाम। तो आज भी जो कुलगाम है उसी तरह से आज भी देखा, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि कुलगाम में पिछले 1-2 माह में जो टारगेट किलिंग भी हुए है, तो कहीं हमले भी हुए, तो कहीं ना कहीं जो है कुलगाम जो है ये आज भी हसास माना जाता है। जी खुर्शीद, मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त हिजबुल के मिलिटेंट के तौर पर हुई है, हिजबुल के दहशतगर्द के तौर पर हुई है? हाँ बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि ये जो हिजब मिलिटेंट की जो हलाकत हुई आज इस खांडीपोरा एनकाउंटर में, तो बताया जा रहा है कि ये वहाँ एक मुकामी गांव बिल्कुल उसी जहाँ एनकाउंटर साइट है उससे नजदीकी गांव पड़ता है, ज्यादा दूर भी नहीं, 4-5 किलोमीटर, तो वहीं का रहने वाला है। तो मकामी है ये मारा गया मिलिटेंट। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या ये मुश्तरका ऑपरेशन है खुर्शीद? हाँ बिल्कुल, हमेशा जो भी यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं वो मुश्तरका ही होते हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं
चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो या दीगर जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमेशा ये जो भी ऑपरेशन करते हैं मुश्तरका तौर पर करते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं हमने देखा कि जहां आर्मी करते हैं तो वहां पुलिस नहीं होता, जहां पुलिस करते हैं तो वहां आर्मी नहीं होता। यानी हमेशा जो भी ऑपरेशन यहाँ पर होती है वो हमेशा मुश्तरका तौर पर होती है। तो हमने जो आज तक देखा, तो उसी तरीके से आज जो खांडीपोरा कुलगाम का एनकाउंटर जिसमें हिजब का एक मिलिटेंट मारा गया, तो ये भी मुश्तरका तौर पर ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी कुलगाम, यानी मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन भी अंजाम दिया गया। जी खुर्शीद, इन दिनों एक नए तरीके को अंजाम दिया जा रहा है, मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें अपील की जा रही है। क्या इस ऑपरेशन के दौरान भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसा ही कोई अमल किया? देखिए, अभी हमारे पास कोई वीडियो या कोई जानकारी नहीं पहुंची क्या वाकई में इसको जो है यानी सिलेंडर की ऑफर दी गई या ना दी गई। क्योंकि हमने कहा कि दौरान शब जब एनकाउंटर होता है कि जब सर्च की जाती है तो उस समय जब फायरिंग स्टार्ट होती है तो उस समय फिर टाइम नहीं मिलता है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, या दोनों तरफ से जो मिलता है बात करने को कोई मौका नहीं मिलता है। तो उस वक्त जो है वहां फिर गोलियां चलती है, तो किसका जान जाए किसका ना जाए, कौन बचे। तो कहीं ना कहीं जो है अभी हमारे पास इस बारे में कोई इतला नहीं मौसूल है, क्योंकि हमेशा जब ऐसा कोई होता है फिर पुलिस हमारी वीडियो भेजता है, जो भी पत्रकार लोग जो होते हैं उनको सेंड करते हैं या अपने ग्रुप्स में देते हैं, तो क्या ऐसा कि हमने ऑफर किया है, लेकिन अभी हमारे पास कोई वीडियो नहीं पहुंचा। जी बेहद शुक्रिया खुर्शीद आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। फिर आपसे राब्ता करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।